मैं तो रुक रहा हूँ। थोड़ा देर नहीं, मैं एक बार आता हूँ तो जाता ही नहीं हूँ। हम आते ही हैं, जाते नहीं, वन वे टिकट हमारा तो। सबके दिल में घुस जाते हैं, फिर बाहर कोई निकाल नहीं सकोगे हमको। ऐसा ही है हमारा, कुछ ऐसा ही है, विधि ऐसा है। जो हमको एक बार जान लेता है वो फिर बोल नहीं पाता, और हम भी किसी को नहीं बोलते, सब हमारे साथ होते। हाँ, तब से वो परंपरा चली आ रही है। धर्म की जागरण के लिए ये रखा, लोगों का सुख दुख सुनी, उनको जीवन में सन्मार्ग के ओर लगाने के लिए हुई थी पीठ। बाद में वो सिर्फ एक पीठ सा बन गया सब जगह, उसमें जो काम होना चाहिए था वो काम उन्होंने हम लोगों के लिए छोड़ दिया, अपने लिए छोड़ दिया लगता है। और सारे संत लोग धर्म जागरण का काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरे देश में किए हैं। ज्ञानदेव जी, तुकाराम जी, कबीर दास हुए, कितने संत हुए हमारे देश, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मगर उसकी मर्यादा, जो पुरातन जो पद्धति है उसको संरक्षण करते हुए आ रहे हैं। और इसलिए वो पीठ को सभी लोग मानते हैं और मान्यता है उस पीठ की। भजन कीर्तन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण का योग नष्ट हो जाता है, फिर उसको उठाने के लिए मैं बार बार फिर आता हूँ, अलग अलग रूप में आता हूँ, ज्ञानी के रूप में आता हूँ, तो फिर वो योग को फिर वापस लेके आएंगे। ये बात भगवान कृष्ण गीता में कही है। इस तरह से हमारे समाज में इस युग में हम लोगों को क्या, टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद कर दी। टेक्नोलॉजी के जरिए हम घर घर तक ज्ञान, ध्यान, गान, भजन सब पहुंचा सकते हैं, है ना। तो आप लोग भी सब ट्वीट करो अच्छी अच्छी बातों को, ज्ञान की बातों को सब लोग अपना भेजो, रील्स बनाओ, कुछ भी। इस तरह से ज्ञान का प्रचार प्रसार में हम संलग्न होंगे, ये भी हमारा कर्तव्य है। हाँ, समझ रहे ना। इस युग में हम लोगों को क्या, टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद कर दी। टेक्नोलॉजी के जरिए हम घर घर तक ज्ञान, ध्यान, गान, भजन सब पहुंचा सकते हैं, है ना। तो आप लोग भी सब ट्वीट करो अच्छी अच्छी बातों को, ज्ञान की बातों को सब लोग अपना भेजो, रील्स बनाओ, कुछ भी। इस तरह से ज्ञान का प्रचार प्रसार में हम संलग्न होंगे, ये भी हमारा कर्तव्य है। हाँ, समझ रहे ना। मैं इतना पीछे बैठता हूँ, आप मुझे देख लेते हो, कैसे मान लूं? अच्छा ये बताओ, मैं देखता हूं कि नहीं? जो पीछे बैठे हुए हैं उन सबको देख रहा हूं कि नहीं? मैं देखा, उन सबको देखो, इधर भी देखो, उस कोने में भी बैठे। एक बात समझ लेना, हमारी नजर से कोई बच नहीं सकता। उधर भी, वहां पीछे भी जो खड़े हैं वो भी देख रहे, कुछ लोग अभी डाइनिंग हॉल में खड़े, उसको भी मैं देख रहा हूँ। मैं सावनी, मैं गायिका हूँ और मुझे बस आपके आशीर्वाद चाहिए। मुझे ज़्यादा कुछ पूछना नहीं है, बस एक लाइफ एक्सपीरियंस आपसे और सभी से शेयर करना चाहती हूँ। लॉकडाउन के जस्ट पहले आई लॉस्ट माई वॉइस। बीइंग अ प्रोफेशनल सिंगर, वो एक बहुत ज़्यादा एक सदमा था
कि मैं गा नहीं पा रही हूँ। उसके बाद मुझे सुदर्शन क्रिया डिस्कवर हुई और वो मैं तब से लेके आज तक कर रही हूँ और आई गॉट माई वॉइस बैक। और बस मुझे यही आपसे पूछना था कि संगीत और अध्यात्म का क्या रिश्ता है और कैसे हम दोनों का मेल जीवन में रखें। संगीत और अध्यात्म का बहुत गहरा संबंध है। इस सब के साथ होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम तो कंट्रोल में नहीं है, तब समझना तुम्हारा भाग्य खुल गया। अभी तक तो हमारे मन में भ्रम था कि हम कंट्रोल में हैं। अचानक एक और ऐसी आयाम खुल गया, डायमेंशन खुल गई, एक आयाम खुल गया। तारे लगा अरे सब कुछ अपने आप कुछ तो हो रहा है, जीवन ऐसे बहता जा रहा है, तो हम कंट्रोल में नहीं है ऐसा लगता है। तो उस वक्त जानना चाहिए कोई और चीज सब कंट्रोल में है, कोई और तत्व परमात्मा कंट्रोल में है, इसलिए अब हम मस्त रहेंगे। प्रश्न है गुरुदेव आज आपसे। ये तो मुझे पता है कि आप ऊर्जा के एनर्जी के पावर हाउस हो, ये तो मुझे पता है कि आप एनर्जी के पावर हाउस हो, किंतु वो राज बता दो कि इन सब में इतनी एनर्जी कैसे भर लेते हो। और आप इनमें जब इतनी एनर्जी भरते हो तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा गुरुदेव, महाराष्ट्र और पूना इतनी देरी से क्यों आते हो आप? महाराष्ट्र और पूना मैं समझ सकता हूं कि अभी जितनी व्यस्ततापूर्ण कार्यक्रम चल रहे हैं, जब गुरुदेव प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे मैं निरंतर आपके चेहरे को निहार रहा था, आपकी आंखों में खोया जा रहा था। तो सच में गुरुदेव, शताब्दियों सहस्राब्दियों में कभी कभार आप जैसा महामानव पैदा होता है और वो समूची मानव जाति के हित और कल्याण के लिए हम सौभाग्यशाली हैं कि आपके जीवन काल में हमको जन्म लेने का अवसर मिला। भोजन करने से पहले भी, भोजन करने से पहले इसलिए प्रार्थना करते हैं भगवान को, ओम नमः शिवाय, या गायत्री मंत्र जानते हो तो वो करते। कोई तो मंत्र पढ़ के भोजन करना अच्छा होता है। हाँ, करते हो ना सब लोग? हाँ, मंत्र में वो शक्ति है, तरंग है, वो हम मजबूत होते हैं उस तरह से। हमारा प्राणिक शरीर मजबूत होता है, सूक्ष्म शरीर मजबूत होता है। ठीक है, लोग इकट्ठे होते हैं तो भय पैदा होता है, मगर हिंदू जब इकट्ठे होते हैं, संत इकट्ठे होते हैं, अभय मिलता है, अभय दान देते हैं। इसमें किसी को डर नहीं है। हम हमेशा कहते हैं अभय के लिए हम सबको हमने अपनाया। ये अनूठी कला भारत की अपनी रही है। यहां हमने किसी को पराया नहीं माना। यही प्रेम का मंत्र रहा है हमारा। भागवत जी सच में विश्वास नहीं करते हैं, फिर ऐसे बुलाते रहते हैं, ऐसे नाम लेते रहते हैं। समाज के लोग न श्रद्धा है न विश्वास है, वैसे नाम लेते रहते हैं। ऐसे करने से भगवान शिव थोड़ी ना आ जाता है। शिव के आने के लिए क्या सच में विश्वास से पुकारो तो यही है, ऐसा बोले। अध्यात्म पथ में आए और किसी के गुरु होते तो ना भूत है, ना प्रेत है, ना पिशाच है, कोई दूर दूर तक पास नहीं आए, दूर दूर तक नजर भी नहीं आएगा। तो इसीलिए अध्यात्म पथ में होने से ये सब जो सत्ताएं हैं वो दूर मिट जाएगा। वो जीवन भी क्या जीवन है जो धन्यभागी ना महसूस करे। वो जीवन क्या जीवन है जिसमें कृतज्ञता का आंसू ना बहे।
प्रेम की आंसू ना आए तो जीवन नहीं जिए हमने। हर मौका जीवन में ढूंढना चाहिए जिसमें हम धन्यभागी हों और धन्यभागी की आंसू बहे। वह देवताओं के लिए भी प्रिय है। You know that life is good for nothing where you never had tears of gratitude, and tears of gratitude makes life worth living. You keep crying for this and that, but when those tears, salty tears, turn into sweet tears of gratefulness, life is done, life is made. जीवन बन जाता है जब हमारी खारी आंसू मीठी आंसू हो जाती है धन्य भागी का। धन्य जो कुछ भी हमको मिला है उसके प्रति धन्य भागी हो जाते हो, और जो आपको चाहिए वो भी मिलने लगता है, जो मिला नहीं अभी तक वो भी मिलने लगेगा। ठीक है ना? धन्य भागी होते जाओ, यही संदेश है।